आज जैसे ही 1400 जोगी आज जो है चले हैं, आगे आगे गोरखनाथ हैं, पीछे से 1400 जोगी बाबा गोरखनाथ महाराज के साथ में आगे को बढ़ते जाते। ध्यान रहे, आज धीरे धीरे मैंने पहले ही कहा था, आपको अवगत कराया था कि गोरखनाथ कोई साधारण नाम नहीं है। गोरखनाथ स्वयं शिव है, शिव सत्य है, शिव संपूर्ण जगत का स्वामी है, शिव निराकार है, शिव ओमकार है, शिव अलग निरंजन है और शिव ही गोरक्ष है। गौ माने इंद्रियां और रक्ष माने रक्षा करने वाला। 33 कोटि देवता इस भूतल भूमंडल में शक्ति के अधीन है। जैसे कि मैंने कल आपको अवगत कराया था कि हम जब सबसे पहले कन्हैया जी को प्रणाम करते हैं तो राधे कृष्णा कहते हैं, यानी राधे पहले और कन्हैया जी। अगर भगवान नारायण को हम याद करते हैं, बोले लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी पहले और नारायण, और उसके बाद में अगर हम याद करते हैं मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, लक्ष्मी नारायण के बाद में अगर हम याद करते हैं भगवान राम को, तो पहले कहते सीता, फिर कहते राम। बोले सीता राम, यानी कि सीता के अधीन राम। 33 कोटि देवताओं में एक भी कोई ऐसा नाम नहीं है सब भूतल पर जिस नाम शक्ति के बाद पहले आता। यानी लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर राधे कृष्णा सीताराम समूचा भूमंडल शक्ति के अधीन है। और जब समूचा भूमंडल शक्ति के अधीन है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच एक है। शिव ने जब गोरक्ष रूप धारण किया, शिव शक्ति, शिव के अधीन शक्ति है। शिव ने जब गोरक्ष रूप धारण किया तो गौ माने इंद्रियां और रक्ष माने रक्षा करने वाला। जिसने इंद्रियों को अपने वश में किया हो, शक्ति को अपने वश में किया हो, वही इस भूतल का गोरक्ष है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज धीरे 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 गोरखनाथ मैया गंगा के पास में आए। ध्यान रहे, कहीं कहीं जोत बजाने वाले या कथा कहने वाले लोग कह दिया करते हैं कि जब चले तो गोरखनाथ रास्ता भूल गए, और जब रास्ता भूल गए तो उन्हें कुंती मिली। तुम जोत बजाते हो कहते हैं लोग ऐसा कि नहीं? और कुंती मिली तो कुंती ने कहा कि तुम इतने ही बड़े तपधारी हो तो शहर ददरेवा में मैया वाचन के पास में चले जाओ। अजय, इस तरीके की कथा जरा हाथ ऊपर करके हमें बताएंगे कितने लोगों के यहाँ के लोग कहा करते हैं? जरा हाथ ऊपर करके तो बताओ। ऐसा ऐसा कहते हैं आप लोगों के यहाँ भी? एक बात याद करो, कल्पना करो, जो इस तरीके की बात करते हैं, कुंती तो और पांचों पांडव तो द्वापर में ही विलीन हो गए, और गोगा जी महाराज का की पहली तपस्या जब गोरखनाथ आ रहे थे सन 1143 ईस्वी, ऐसा प्रमाण है। अब कलयुग का 1143 ईस्वी चल रहा है, और पांडव और कुंती परम धाम को चले गए द्वापर में। तो मेरे पुराण में कहीं कोई कुंती और पांडव का ऐसा कोई व्याख्यान नहीं आया। ध्यान रहे, आज ज्यादातर गोगा जी की कथाओं में हमने देखा है, जागरण में भी लोग करते हैं तो 2-3 चीजों का जाले प्रचलन हो गया। जैसे एक तो छाप, कथा चालू हो नहीं पाई और रात में तुरंत छाप लगाने वाले लोग तैयार हो गए। आप अंदाजा लगाइए, हम किसी भगवान की कथा करते हैं, किसी का गुणानुवाद करते हैं,
और उस गुड़ा अनुवाद को हमने 100 रुपए दिए कथा कहने वालों को। गोगा जी का तो गुड़ा अनुवाद बंद करा दिया, फिर तो वो तुम्हारा कहेगा गजबर सीना है छतरी को, हाँ 100 रुपया ना दे दे तो तुम फिर जारवीर से बड़े हो गए। यानी कि 100 रुपए तो चले ही गए, ना वो पुण्य में ना पाप में। ताकि बाद एक पाप और ले लिया आप लोगों ने कि गोगा जी की कथा आपने 100 रुपए में बंद करा दी। इसलिए जो भी जिनके यहाँ जोत बजे सामर्थ हो तो जोत बजाने वाले से अपने मुंह से कह दो, बोले महाराज जितने होंगे दक्षिणा हम देंगे। किसी का नाम बोलना नहीं है। भेंट वो होती है, दक्षिणा वो होती है जो चढ़ाई जाए। छापे तो तुम्हें मालूम है कहां लगते हैं। जारवीर महाराज की जोत में अब तो कमी कतई नहीं है। पहले जहां नगाड़े बजते तहां नगाड़े बजन लगे, छापों लगन लगे, बस खेल सतर है, अब कमी कतई नहीं। अब एक बात बताओ, जोत तुम्हारे यहाँ बजी और बजने के बाद में नगाड़े बजो छापे लगी, परेशानी तुम्हें नहीं होगी का हमें होगी कि छाप लगी तो जोत नहीं लगी। पूजा विधिक और विधान की है। भगवान भाव के भूखे हैं। मैं वादा करता हूं इस बात का कि गोगा जी महाराज का भक्त जीवन में कभी परेशान तो हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं पराजित नहीं हो सकता। ये वो कलयुग का सत्य है। ये वो कलयुग का सत्य है जो अपने भक्त को कभी जीवन में पराजित नहीं होने देगा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, ऐसा एक नहीं कई प्रमाण हैं। एक हम आपको छोटी सी किंवदंती इटावा के पास में एक हथनौली गांव है। वहां के एक महेश बाबूजी को जानते होंगे, भट्टा मालिक हुआ करते थे। व्यापार बंद हो गया, इनकम टैक्स की रेट इतनी पड़ने लगी कि आरसी कट गई। और जैसे ही आरसी कटती थी तो बाबूजी आरसी को लेके वो मंदिर में रखाते थे। ऐसी बात है, तुम्हारे गांव की बात है, गलत तो नहीं है। और जब मंदिर में आरती रखाते थे, बोले अब तुम जानना तुम्हारा काम, अमीन आए तो उससे बात कर लेना। दूसरे दिन या तीसरे दिन बाबूजी को जब अमीन मिलता था तो बोले कि वो आप आरसी लेके आए थे, फिर तुम तगादे पर नहीं आए। बोले पता नहीं तुम्हारी आरसी तो मिस हो गई। ऐसा हुआ है। अंदाजा लगाइए, बाबा जी का भक्त जीवन में परेशान हो सकता है, लेकिन मेरा वादा है कभी जीवन में पराजित नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान एक ही रखें, हम जोत बजाते हैं तो ये नहीं है रात भर लगुलियां भाई बढ़िया सो नगाड़ो चलो और ढोला और गवन लगे हो तो है। और खास तौर से जवेरा मती खराब है इटावा और मैनपुरी के लोगों की। और एक चीज हम आपको और बताएं, औरंग के पास में हमारी एक कथा हो रही थी। भोगांव के पास में चौहान ठाकुर का परिवार था। तो दरोगा जी के यहाँ रात्रि में जोत बजनी थी। मेरा मुझे निमंत्रण किया गया। जोत बजाने वाले लोग आए और वहां बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने एक बढ़िया सी अच्छी सी शीशी निकाली, हमने समझी सेंट की, खोली और खोल के और एक उसमें कटोरी में करने लगे। हमने कहा ये क्या है भाई? अरे बोले महाराज ये गोगा जी महाराज पर चढ़ाई जाती है। हमने कहा 1 मिनट रुको, हमारे गोगा जी नहीं पिए, तुम्हारे पीते हो तो पीते हो। एक बात बताइए, आप कई लोगों ने तो ऐसा मन में बना लिया कि यहाँ भी शराब चढ़ती है। आप जितने दर्शन करके आए किसी ने चढ़ते हुए देखी हो तो हाथ ऊपर करके बता दो। और जारवीर महाराज के ज्यादातर जोत बजाने वाले शराबी चढ़ाते हैं और ज्यादातर जोत बजाने वाले पीते हैं और पी के जोत कहते हैं। एक बात बताओ मेरी, जोत बजाने वाले ने पी ली और संयोग से जब घर ने बजवाई बाउल पी ली, फिर जोत का फिर तो सिस्टम अलग ही है। तो इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा उन लोगों से, गोगा जी महाराज को इन क्रियाकलापों से बदनाम न किया जाए, क्योंकि बाबा बड़ा पवित्र है, बाबा बड़ा साफ सुथरा है। बाबा
जाहरवीर वो नाम है जिसका नाम जग में नाम जाहर हो। जाहरवीर वो देवता है इस कलयुग में, जाहरवीर वो देवता है आज तक सत्य सनातन धर्म में ऐसा कोई वीर देवता अवतरित नहीं हुआ जिसे हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर कौम जिसके नाम का स्मरण करती है।